हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बेटा मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं आशा करती हूँ बेटा आगे भी आप मुझे इतना ही अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तभी बेटा आपका इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर बेटा हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 9 चैप्टर्स की वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने सभी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। बेटा आप जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है आप उन्हें मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। आज बेटा हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवर 10th चैप्टर एंड न्यू चैप्टर इज बेटा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो देखिए बेटा, जैसे हमने पहले 9 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं बेटा, बहुत मतलब इसमें क्या है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं और सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं। इसका ना कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है सारे चैप्टर्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर बेटा, उसमें देखिए क्या बताया गया, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसके अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज के चैप्टर के अंदर कि जो पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा थे, उनके जो नए नए जो उनके शासन केंद्र बनते थे, तो वो किस प्रकार थे, कैसे वो नए एरियाज़ को अपने अंडर कर लेते थे, किस प्रकार से वो राजा बनते थे, वो सारी हिस्ट्री हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, अरविंद प्लेज अ किंग। ये देखिए आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, अरविंद। तो ये क्या है, जैसे आप लोग बेटा स्कूल के अंदर गेम खेलते हैं, ऐसे ही जो अरविंद है ये क्या है, अपने स्कूल के अंदर एक गेम खेल रहा है और गेम के अंदर क्या है, इस अरविंद को क्या बनाया गया है, एक राजा के रूप में चूज़ किया गया है। तो जब जैसे ही इसको पता लगता है कि मैं राजा बनूंगा, तो देखिए जैसे ही आपको जैसा आपके माइंड में क्या है बेटा, किंग की कोई पिक्चर आती है तो क्या है, हमारे माइंड में किंग का नाम सुनते क्या लगता है कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी और क्या है, उसके पास एक तलवार होगी। तो ये भी क्या है, ऐसे ही कुछ इमेजिनेशन कर रहा है और ये क्या सोचता है कि जो ये अरविंद है कि मैं राजा बनूंगा, किंग बनूंगा, मेरी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, मेरे पास सिल्वर पेपर में रैप की हुई है क्या होगी, स्वॉर्ड होगी, और जिसके द्वारा क्या है, मैं मतलब जो जैसे किंग्स होते हैं वो क्या है, अपनी स्वॉर्ड के द्वारा क्या है, सभी को एक तरह से अपनी स्वॉर्ड से, उसकी स्वॉर्ड से सभी डरते हैं। तो ये भी क्या सोचता है कि मैं भी क्या है, मेरे पास भी एक तलवार होगी। तो क्या है, जब वो सब कुछ ये सोच ही रहा था तो उससे क्या है, एकदम से एक सरप्राइज़ मिलता है। वो क्या मतलब उसको क्या कहा जाता है कि आपको एक वीणा, अपने हाथ में एक वीणा लेकर उसे बजाना है, आपको पोयम भी डिसाइड करनी है। तो ये क्या सोचता है, जो अरविंद है वो क्या सोचता है कि क्या जो राजा होते हैं वो म्यूजिशियंस भी होते हैं, कि ये सब कौन कौन करता है, क्या ये राजा का ये सारा काम राजा कर सकता है। राजा तो वो होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, जिसके हाथ में तलवार होती है। लेकिन वो बड़ा मतलब सोच में पड़ जाता है कि राजा होकर राजा कोई म्यूज़िक थोड़ी गाएगा, राजा कोई वीणा थोड़ी बजाएगा। तो वो सब कुछ क्या है, इसे बहुत सरप्राइज़ लगता है, बहुत वंडर लगता है। तो देखिए बच्चों, इसमें आगे इससे ही रिलेटेड चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, आगे देखिए, प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल। प्रशस्ति देखिए बेटा क्या होता है, प्रशस्ति होता है बेटा कि प्रशस्ति एक ऐसा, एक इस टाइप का मतलब ये लगा लीजिए, एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है बड़ा सारा, उसके ऊपर क्या है बेटा, पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे उनकी बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता था। वो प्रशस्ति से ही हमें क्या है, सब कुछ पता लगता था। तो देखिए जो अरविंद है वो क्या है, उसे एक समुद्रगुप्त नाम का एक फेमस जो रूलर था, वो गुप्ता डायनेस्टी का जो फेमस रूलर था, उसका एक रोल प्ले करने के लिए उसे कहा जाता है। और हम सभी क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में हम सभी जानते हैं, इंस्क्राइब ऑन द अशोकास पिलर एट इलाहाबाद। और उसके बारे में क्या है, हमने इलाहाबाद के जो अशोका पिलर है उसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में हम लिखा हुआ था, हमने उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इट वाज कंपोज एज काव्य बाय हरिसेन। और इसे क्या है, जो हरिसेन की जो काव्य हैं, यानी कि हरिसेन की जो पुस्तक बुक्स हैं उसके अंदर भी किसके बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। हु वॉज अ पोइट, जो एक राजा थे, एक कवि थे, एंड मिनिस्टर एट कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। और जो ये हरिसेन था वो कौन था, एक कवि था और समुद्रगुप्त के कोर्ट का, दरबार का क्या था, एक मंत्री था। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ सोशल काइंड ऑफ नो एज प्रशस्ति। और ये जो मतलब किसी भी राजा के बारे में जो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है तो उसे प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। तो
प्रशस्ति है बच्चों को क्या है, संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इन प्रेज ऑफ, यानी जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसकी प्रशंसा के अंदर क्या है, प्रशस्ति लिखी जाती है, उसे ही प्रशस्ति का नाम दिया जाता है। और जब प्रशस्ति को कंपोज किया जाता है तो कुछ रूलर्स हैं जिसके बारे में आप लोगों ने क्या है 9 चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जैसे हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था बेटा, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा था, तो वो भी क्या है, उसके बारे में हमने कहाँ से देखा था, प्रशस्ति पे ही पढ़ा था। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज, और धीरे धीरे करके क्या है, ये सभी क्या है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। जैसे गुप्ता के पीरियड के अंदर सभी राजा बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो आगे देखिए बेटा, इसमें एक एक करके 1 बाय 1 हर राजा की प्रशस्ति के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त नाम का जो राजा था उसकी प्रशस्ति में क्या लिखा गया है। अब हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में पढ़ते हैं। जो एक कवि हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं और वो क्या बताते हैं, जो समुद्रगुप्त बहुत ही वीर महान योद्धा थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो सारे कवियों के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट थे। और किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। एंड ही जो ऑल्सो डिस्क्राइब, उन्हें क्या है, भगवान की उपाधि दी गई थी। और जो प्रशस्ति है कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस, और इस प्रशस्ति के अंदर उनके बारे में बहुत कुछ बातें लिखी गई हैं। तो इससे रिलेटेड एक बात इसके अंदर बताई गई है। तो देखिए, समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्या बताया गया है, ये देखिए बच्चों, ये इसमें बताया है, समुद्रगुप्त एज द वॉरियर, जो समुद्रगुप्त एक बहुत महान योद्धा थे। जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो बॉडी थी, पूरा शरीर था क्या है, बहुत मतलब चार्म कर रहा था, खिल रहा था। और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो कवर्ड थी, किस चीज़ से कवर्ड थी, उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्कार्स थे, मीन दाग थे। किस चीज़ के दाग थे, जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय बहुत सारे तीर भाले और जो बड़े बड़े जो नुकीले होते थे तलवार वगैरह थी, और ये सारी तलवार, आयरन क्लब्स, जैवलिन्स, ये सारी और लॉन्ग एरो, सब कुछ क्या है इनकी बॉडी के ऊपर, और भी बहुत सारे वेपन्स जो क्या है इनकी बॉडी के ऊपर लगे हुए थे। उससे लगने की वजह से क्या है, इन्हें बहुत ही सुंदर, इनकी बॉडी को बहुत ही सुंदर तरीके से इसे दिखाया गया है, बताया गया है। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक मैप है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये मैप दिखा रही हूँ। इस मैप पे देखिए बेटा, ये है एक मैप है। इसके अंदर देखिए अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें कलर्स देखिए, अलग अलग कलर्स में क्या है, इसमें एक आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, एक ये पिंक पर कलर है, एक ये ग्रीन कलर है, एक ये रेड कलर के डॉट्स हैं। तो 4 इसमें कलर्स दिखाए गए हैं। अब इन कलर्स के थ्रू देखिए बेटा क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, इन चारों कलर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बताया है, जो ये मैप है इसी क्या है, प्रशस्ति से रिलेटेड इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो जो हरी सेना थे उन्होंने उनके जो रूलर्स थे उनके बारे में अलग अलग कलर से उसे शो किया है। तो देखिए क्या बताया है, रूलर्स ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन, जो ग्रीन कलर से शेड किया गया है मैप पर, वो किसको दिखा रहा है, आर्यवर्त के रूलर्स को, राजाओं को दिखा रहा है। एंड रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, हेयर वर 12 रूलर्स, यहाँ पे 12 इसके राजा थे दक्षिणा पथ के, और इन्हें किससे, रेड कलर के जो डॉट्स अभी मैंने आपको दिखाए थे उससे दिखाया गया है। नेक्स्ट है बेटा, इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गाना सांगाज, इन्हें किससे दिखाया गया बेटा, पर्पल कलर से इन्हें मैप के ऊपर शो किया गया है, मैप के ऊपर दिखाया गया है। एंड द रूलर्स ऑफ आउटिंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू कलर, और जो क्या है बाहर की साइड, इंडिया से बाहर का जो एरिया था जो क्या है ब्लू कलर से दिखाया गया था, उसके द्वारा कुषाण और शाकास को, जो श्रीलंका के रूलर्स थे, उनको इसके अंदर दिखाया गया है। और जो क्या है, जो श्रीलंका के जो रूलर्स थे जिन्होंने क्या है अपनी बेटियों की शादी दूसरे राजाओं से करा दी थी, तो ये ब्लू कलर से उसे दिखाया गया। देखिए, ये वाला ब्लू कलर वाला एरिया है जो हमारे इंडिया से बाहर का एरिया दिखाया गया है। ओके, तो ये बेटा इसके अंदर मैप के अंदर अलग अलग कलर से सारी चीज़ों का अलग अलग शो किया गया है। आगे बेटा नेक्स्ट आपका आता है जीनियोलॉजीज। देखिए, जीनियोलॉजीज क्या होता है, जीनियोलॉजीज होता है, इसे हिंदी में बेटा वंशावलियाँ या वंशानुगत कहा गया है। तो वंशानुगत क्या होता है बेटा, वंशानुगत होता है हेरिडिटरी, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश तक जो चीज़ें चलती हैं उसे क्या है, जीनियोलॉजीज कहा गया है। तो मोस्ट जो प्रशस्ति थी ऑल्सो मेंशन एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर, जितनी भी प्रशस्तियाँ थी उसके अंदर क्या है, सारे रूलर्स के एंसेस्टर्स होता है, जो पूर्वज थे, जो पुराने समय के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में बताया गया है। इसके अंदर जैसे विक्रम संवत के बारे में बताया है। जो विक्रम संवत है, ईरा बिगनिंग इन 58 BC में स्टार्ट हुआ था, और उस समय क्या गुप्ता जो किंग था उसका शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे
जो जिन्होंने क्या है इस शाकास को जीत लिया था, उन्हीं के नाम को क्या है विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, उन्हें विक्रमादित्य कहा गया था। एंड दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, और इसके अंदर समुद्रगुप्त के जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और मदर के बारे में बताया गया है। मैंने आपको अभी बताया बेटा, जो प्रशस्ति होती हैं वो क्या है बड़े बड़े पत्थर के होते हैं, उसको क्या है जो पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने किस किस एरिया को जीता था, उनके परिवार में कौन कौन लोग शामिल थे, इन सारी चीज़ों क्या है उनकी प्रशंसा के रूप में, प्रशस्ति के रूप में उसे दिखाया जाता है। तो जो उनकी जो मदर थी उनका नाम कुमारी देवी था, और वो लिच्छावी गण से रिलेट करती थी, और जो उनके फादर थे वो चंद्रगुप्त थे, एंड जो सबसे फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट रूलर थे, और उन्हें क्या है महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, और ये जो टाइटल था समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज़ करते थे। एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजास, और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर थे उन्हें महाराज के नाम से जाना जाता था। तो इन सभी के बारे में, सभी की जो इम्पोर्टेंस थी, विशेषता थी, उसके बारे में उन्हें इसके अंदर दिखाया गया था। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन जेनियोलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ डायनेसिटी, और जो समुद्रगुप्त था उसका बेटा हर परिवार के अंदर जितने भी जो राजा बने थे, जो भी लोग राजा के रूप में आए थे, उनकी डायनेसिटी के जो रूलर्स थे, सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड, जो उसके बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन सभी के बारे में क्या है कोइंस के ऊपर भी, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर या प्रशस्ति के रूप में इनके बारे में बताया गया था। ही लेड एन एक्सपेंडिचर टू वेस्टर्न इंडिया, और ये बताया गया किस प्रकार से इन्होंने वेस्टर्न इंडिया के ऊपर अपना राज किया था। एंड उसके पश्चात इन्होंने क्या है फुल ऑफ लर्न पीपल अबाउट सम ऑफ, और हिज कोड, उसके जो फुल कोड था उसके अंदर क्या एक से एक बढ़कर कौन थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े मंत्री आए थे जो उसके अंदर वहाँ पर उसके बारे में बता रहे थे। तो आगे आता है बेटा, अब देखिए हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। तो जैसा हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा है, किसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, कोइंस के द्वारा हमें इन सब के बारे में, बायोग्राफी के बारे में पता लगा है। उसी प्रकार से जो हर्षवर्धन थे जिन्होंने 14 ईयर्स अगो क्या है रूल किया था, वो भी क्या एक बहुत महान रूलर थे। उनके कोर्ट पोइट कौन थे, बाणभट्ट, और उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित्र के नाम से, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी और वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। बेटा बायोग्राफी होता है जिसके अंदर क्या है कोई जो पोइट होता है वो किसी राजा के बारे में जब कुछ लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और इससे हमें क्या है जो हर्ष और उसके शासन के जो जितने भी राजा बने थे उन सभी के बारे में हमें पता चलता है। क्वेनसांग अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 9, और जिसके बारे में आप क्या चैप्टर 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट, जिन्होंने क्या हर्ष के कोर्ट के अंदर बहुत लंबा समय व्यतीत किया था, तो हम उसके बारे में भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था बेटा हर्षवर्धन के बारे में। अब देखिए हर्ष कौन था। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, जो हर्ष था वो अपने फादर का एक मतलब वो सबसे बड़ा बेटा ही नहीं था, बल्कि क्या है बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर, जो क्या है थानेसर का राजा बन गया था। बोथ आफ्टर हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर, जब उसका बड़ा भाई की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या है यही बचता है और इसे क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। और इसके जो ब्रदर इन लॉ थे वो क्या है कन्नौज के राजा थे। ब्रदर इन लॉ होता है बेटा इनके जो बहन के जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के राजा थे। एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और इन्हें बंगाल के रूलर ने क्या कर दिया था, मार दिया था। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, हर्ष क्या है कन्नौज के राजा के रूप में उन्हें दिखाया गया है। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, बाद में क्या है ये बंगाल के रूलर के रूप में कार्य इन्होंने किया था। हालांकि ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, क्या है ईस्ट के अंदर उन्हें बहुत अधिक सफलता मिली थी। बट कॉन्क्योर मगध एंड प्रोबेबली बंगाल, और उसके बाद क्या है लेकिन ये मगध और बंगाल को मगध और बंगाल इनसे मतलब को ये हार गए थे। एंड ही वाज नॉट एन सक्सेसफुल एल्सवियर, ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू, और इन्होंने क्या है नर्मदा को क्रॉस करके कहाँ पहुँचे थे, डेक्कन पहुँचे थे। बट वाज स्टॉप्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्यास डायनेसिटी, लेकिन वहाँ पर इन्हें चालुक्य डायनेसिटी के जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने इसे रोक लिया था, उन्हें आगे नहीं जाने दिया था। आगे देखिए बेटा, और इन्हें आगे नहीं जाने दिया था। तो बच्चों ये हमारा लगभग हाफ चैप्टर बेटा हमने डिस्कस कर लिया है।
तो इसके अंदर बेटा कुछ भी नहीं है, सारा क्या है बेटा, जो उस समय के जो राजा महाराजा थे उसके बारे में इसके अंदर बताया गया, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लगभग आपका सारा वही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। एक बार इसको आप वीडियो को दो बार देखोगे तो बेटा आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। आपका इसका रिमेनिंग पार्ट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।